तो नमस्कार दोस्तों आज है सुपर संडे और आज खेला जाएगा डबल हेडर हाई वोल्टेज मुकाबला। दोस्तों हाई वोल्टेज मुकाबला इसलिए हो जाता है क्योंकि भाइयों पहला मुकाबला केकेआर बनाम आरसीबी है और इसमें से यदि आरसीबी की टीम आज मुकाबला हार जाती है तो कहीं ना कहीं वह प्लेऑफ की रेस से अपने आप को बाहर पाएगी। और वहीं दोस्तों दूसरा मुकाबला शाम वाला मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच है और दोस्तों ये मुकाबला भी हाई वोल्टेज हो जाता है क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में भी जो टीम जीतेगी वह अपने आप को प्लेऑफ की रेस में पाएगी और वहीं पे जो टीम हार जाएगी वह प्लेऑफ के रास्ते से लगभग बाहर होती हुई दिखाई देगी या फिर उनका प्लेऑफ का रास्ता कांटों भरा यहां से हो सकता है। ऐसे में भाइयों इसलिए ये दोनों मुकाबले काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, काफ़ी हाई वोल्टेज हो जाते हैं। और ऐसे में भाइयों इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों मुकाबलों में किस टीम का पलड़ा भारी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, संभावित प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है। उसके अलावा दोस्तों लास्ट में मैं आप लोग के सामने अपने प्रेडिक्शन भी रखने वाला हूं। ऐसे में भाइयों ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बस आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए भाइयों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले मुकाबले की। पहला मुकाबला केकेआर बनाम आरसीबी के खिलाफ कोलकाता में खेला जाएगा, ईडन गार्डन में खेला जाएगा। और ऐसे में भाइयों ये मुकाबला काफी हाई वोल्टेज हो जाता है क्योंकि भाइयों केकेआर अभी दूसरे नंबर पर है पॉइंट टेबल में और वहीं दोस्तों आरसीबी की टीम 10वें स्थान पर है। और दोस्तों यदि आरसीबी को प्लेऑफ के रेस में बने रहना है तो यह मुकाबला जीतना ही होगा क्योंकि आरसीबी को यदि यहां से प्लेऑफ में पहुंचना है तो अब यहां से उसे सारे मुकाबले जीतने होंगे क्योंकि अभी तक यह 7 मुकाबले खेले हैं, मात्र 1 जीते हैं। और ऐसे में दोस्तों अब यहां से इन्हें सभी मुकाबले जीतने होंगे। और वहीं पे दोस्तों यदि केकेआर की बात की जाए तो वह दूसरे स्थान पे हैं, 6 मुकाबले खेले हैं, 4 जीते हैं। और ऐसे में दोस्तों यदि वह यहां से मुकाबला जीतेंगे तो वह अपने आप को प्लेऑफ के नजदीक और भी पाएंगे। ऐसे में भाइयों चलिए अब सीधा पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए। तो भाइयों यह मुकाबला ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा, आप सभी को पता है। और ऐसे में भाइयों कोलकाता की ईडन गार्डन की पिच स्पिनरों के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन दोस्तों अभी तक स्पिनर का उतना दबदबा देखने को नहीं मिला है। हालांकि दोस्तों यह मुकाबला दोपहर का मुकाबला है तो ऐसे में इस मुकाबले में स्पिनर गेम में आएंगे और ऐसे में भाइयों कहीं ना कहीं आरसीबी टीम के लिए मुश्किल खड़े हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों अभी तक इस आईपीएल सीजन में यही देखने को मिला है कि जब सामने आरसीबी के स्पिनर आ जाते हैं तो फिर आरसीबी के बल्लेबाजों का थोड़ा सा हाथ पांव फूलने लगता है, वह थोड़े से घबराए हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में भाइयों अब सीधा चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी तक ये दोनों टीमें कुल 33 मुकाबले खेली हैं जिसमें से भाइयों आरसीबी 14 मुकाबले जीती है तो वहीं दोस्तों केकेआर की टीम 19 मुकाबले जीती है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भी केकेआर की टीम आगे होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वह आप बैटिंग में कहिए, चाहे वह बॉलिंग में करिए, चाहे आप वहां पे ऑलराउंडर में कहिए। हालांकि दोस्तों मैदान पे ग्राउंड पे जो टीम अच्छी खेलेगी वही जीतेगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड मेरे हिसाब से उतना मायने नहीं रखता है। उसके अलावा दोस्तों अब चलिए सीधा प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं। तो भाइयों देखिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं केकेआर की टीम भी अपना पिछला मुकाबला अनफॉर्चुनेटली हार के आ रही है। कहीं ना कहीं वह जीत ही रहे थे लेकिन पता नहीं कब चला कि कब वह मुकाबला हार गए, हालांकि हार गए हैं। तो ऐसे में भाइयों यदि सबसे पहले केकेआर टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो देखिए हमें यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तक वेंकटेश अय्यर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यदि उनकी जगह पे नीतीश राणा फिट होते हैं तो खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी बहुत ज़्यादा चेंजिंग हमें केकेआर की टीम में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और वहीं दोस्तों यदि आरसीबी टीम की बात कर ली जाए तो देखिए आरसीबी की टीम में भी बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कैमरन ग्रीन को इन्हें प्लेइंग 11 में एक बार फिर से शामिल करना चाहिए क्योंकि दोस्तों शायद इस मुकाबले के लिए ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल भी नहीं होंगे। तो ऐसे में कैमरन ग्रीन को लाना चाहिए सौरभ चौहान की जगह या फिर अनुज रावत की जगह। और यदि कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में आते हैं तो फिर भाइयों ऋषि टोपले या फिर लकी फर्गूसन में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा और इनकी जगह पे मयंक डागर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि कोलकाता के पिच स्पिनरों के लिए काफ़ी फेवर वाली पिच होती है। ऐसे में स्पिनर तो इस मुकाबले में खेलेंगे, चाहे वह कर्ण शर्मा हो चाहे वह मयंक डागर हो सकता है इम्पैक्ट प्लेयर को ध्यान में रखते हुए दोनों स्पिनर आपको इस मुकाबले में खेलते हुए दिखाई दे। तो मेरे हिसाब से आरसीबी टीम को ये चेंजिंग करनी चाहिए। बाकी आरसीबी के फैंस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताइएगा कि क्या प्लेइंग 11 सही रहेगा इस मुकाबले के लिए, क्या कैमरन ग्रीन को टीम में लाना चाहिए या फिर सौरभ चौहान को एक मौका और देना चाहिए क्योंकि सौरभ चौहान पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हुए थे। उसके अलावा दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा कंपैरिजन करते हैं दोनों टीमों की
तो देखिए कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हमें कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं केकेआर की टीम हर एक डिपार्टमेंट में आगे है, चाहे वह बल्लेबाजी हो, चाहे वह गेंदबाजी हो, चाहे वहाँ पर इनके ऑलराउंडर हों। हालिया फॉर्म को देखते हुए केकेआर की टीम इनसे कहीं आगे है, तो ज़्यादा कंपैरिजन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और सीधा अब चलिए चलते हैं प्रेडिक्शन पे। तो भाइयों इस मुकाबले के लिए मेरा पहला या लास्ट प्रेडिक्शन यही है कि इस मुकाबले में कहीं ना कहीं केकेआर की टीम आगे होती हुई दिखाई दे रही है, आगे है। और ऐसे में भाइयों इस मुकाबले को मेरा मानना है कि केकेआर की टीम आसानी से जीतती हुई नजर आएगी। हालांकि दोस्तों यदि आरसीबी की टीम पिछले मुकाबले में जिस तरह से 262 रन बनाई थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी, सभी ने नहीं किया था, हालांकि फाफ डु प्लेसिस उसके अलावा दिनेश कार्तिक ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, यदि वही इंटेंट यहाँ पर भी ये जारी रखते हैं तो यह भी मुकाबले को जीतते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर ये कहें कि इस मुकाबले में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन भाइयों मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले को केकेआर की टीम जीतती हुई नजर आ सकती है। वैसे भाइयों केकेआर के फैंस या फिर आरसीबी के फैंस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, कौन से खिलाड़ी होंगे जो इस मुकाबले में धारदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं शाम के मुकाबले की तरफ, दूसरे मुकाबले की तरफ, जो कि मुकाबला खेला जाएगा पंजाब किंग्स और जीटी के खिलाफ मोहाली में, यानी कि पंजाब किंग्स के घर में। देखिए पंजाब किंग्स अपना पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार गई थी। हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये मुकाबला जीता हुआ मुकाबला पंजाब किंग्स की टीम हारे थी, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब किंग्स की टीम लगातार अपने 3 मुकाबले हार चुकी है। वहीं दोस्तों जीटी की टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला बुरी तरह से हार के आ रही है, मात्र 89 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। और आईपीएल 2024 में वह पहली टीम बन गई थी जो पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑल आउट हो चुकी हो। तो ऐसे में भाइयों ये दोनों टीमें अपने मुकाबले हार कर आ रही है। और ऐसे में चलिए सीधा पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यह मुकाबला मुल्लनपुर मोहाली में खेला जाएगा और वहां की पिच स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों के लिए मददगार साबित होती है मिडिल ओवर में। हालांकि दोस्तों रन भी बनते हैं, यह देखने को मिला था। तो ऐसे में यह मुकाबला भी हाई वोल्टेज मुकाबला या फिर ये कहें कि हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों यदि हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए दोनों टीमें अभी तक मात्र 4 बार ही आमने सामने हुई हैं, जिसमें से दोस्तों 2-2 मुकाबले जीती हैं। और पिछला मुकाबला आईपीएल 24 का जीटी और पंजाब के खिलाफ जो हुआ था, वहां पर पंजाब किंग्स की टीम इन्हें उनके होम ग्राउंड यानी कि अहमदाबाद में हरा कर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स का थोड़ा सा हौसला अफजाई होगा। उसके अलावा इनकी टीम में शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा क्या खतरनाक पारी खेल रहे हैं, तो ऐसे में यह मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो भाइयों यदि जीटी टीम की पहले प्लेइंग 11 की बात करें तो देखिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव होने की ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि दोस्तों सच्चाई यही है कि इनकी टीम में अभिषेक मनोहर को अभी 2 मौके मिले हैं, दोनों मौकों में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों शाहरुख खान इन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किया गया, ये दोनों मुकाबले में 0 पे आई थिंक आउट हो गए। उसके अलावा विजय शंकर भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं, तो विजय शंकर को भी ये टीम बाहर रख रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस मुकाबले में केन विलियमसन को एक बार फिर से यूज किया जा सकता है, प्लेइंग 11 में खिलाया जा सकता है, क्योंकि भाइयों इनकी मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप है। ऊपर से रन बनेंगे तो बनेंगे, नीचे से रन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल अच्छा काम नहीं हो रहा है। और ये इस टीम की यही खासियत थी कि यदि ऊपर से रन नहीं बनते थे तो मिडिल ऑर्डर अच्छा खासा टीम को संभाल लेता था। पिछले 2 सालों से यही देखने को मिल रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या के चले जाने से अभी ये टीम पूरी तरह से लैग कर रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस टीम में कौन सा खिलाड़ी खेलता है। उसके अलावा दोस्तों यदि पंजाब किंग्स का प्लेइंग 11 देखा जाए तो वहां पर भी हालिया फॉर्म कुछ ऐसा ही है। यदि बल्लेबाज चलते हैं तो पूरी तरह से तबाही मचा देते हैं, और यदि नहीं चलते हैं तो फिर लास्ट में आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ही आपको रन बनाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी प्लेइंग 11 में हमें बहुत ज़्यादा बदलाव होने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है, और सेम प्लेइंग 11 के साथ ये टीम मैदान पर उतरती हुई नज़र आ सकती है। उसके अलावा दोस्तों यदि कंपैरिजन की बात करें तो देखिए यदि कंपैरिजन देखेंगे तो कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस की टीम आगे दिखेगी। लेकिन भाइयों यदि हालिया फॉर्म देखेंगे तो दोनों टीमें बराबरी पर है। अभी दोनों टीमों का हालिया फॉर्म बिल्कुल सेम है हमारे हिसाब से, चाहे वह गेंदबाजी हो चाहे वह बल्लेबाजी हो, क्योंकि पंजाब किंग्स की भी बल्लेबाजी कुछ अच्छी नहीं रही है और वहीं पे जीटी टीम की भी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही है। हाँ गेंदबाजी दोनों टीमों की अच्छी रही है, दोनों टीमों के गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दोनों टीमें हमारे हिसाब से लगभग कहीं ना कहीं सेम होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में भाइयों अब सीधा चलिए प्रेडिक्शन पे चलते हैं कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी। तो भाइयों मेरा मानना है कि इस मुकाबले को कहीं ना कहीं पंजाब के होम ग्राउंड मुल्लनपुर में खेला जा रहा है। तो ऐसे में इस मुकाबले को पंजाब किंग्स की टीम जीतती हुई नजर
आ सकती है और पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला काफ़ी अहम भी हो जाता है, क्योंकि अभी वह 9वें स्थान पे हैं, लगातार 3 मुकाबले हार चुके हैं और यदि यहाँ से मुकाबला हारते हैं तो भैया इनके लिए प्लेऑफ का रास्ता कांटा भरा रास्ता हो सकता है, क्योंकि अभी तक पंजाब किंग्स की टीम 7 मुकाबले खेली है, मात्र 2 जीती है और ऐसे में यदि इन्हें प्लेऑफ में पहुंचना है तो यह मुकाबला जीतना ही होगा। और वहीं पे गुजरात टाइटंस की टीम 8वें नंबर पर है, 7 मुकाबले खेली है, 3 जीती है, तो इन्हें भी मुकाबला जीतना होगा। जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वह अपने आप को प्लेऑफ के नजदीक पाती हुई दिखाई देगी और ऐसे में ये मुकाबला अपने आप में हाई वोल्टेज मुकाबला हो जाता है। ऐसे में दोस्तों यदि आप पंजाब किंग्स या फिर गुजरात टाइटंस के फैंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो इस मुकाबले में काफी किफायती प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाइयों इस चैनल पर पूरी तरह से जेन्युइन और रियल वीडियो आपके सामने देने की पूरी कोशिश रहती है। और उसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आप पॉइंट टेबल की वीडियो नहीं देखे हैं, पॉइंट टेबल की वीडियो देखना चाहते हैं तो हम यहां पर लगा दे रहे हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।